हम अभी जाएंगे कैसे दुष्ट आत्मा को निकालना, उसका निष्कर्ष, और उसमें फिर हम पढ़ेंगे इस विषय में दुष्ट आत्मा को बाहर फेंकने में दो पॉइंट है, मुख्य है, ये पढ़ दीजिए। इसमें दो श्रेणी है, बीमारी से चंगाई और दुष्ट आत्मा से छुटकारे के लिए परमेश्वर का वचन सुनने के बाद चंगाई करने वाले के पास छुटकारा प्राप्त करने की चाहत और आशा के साथ गया और चंगाई करने वाले ने दुष्ट आत्मा को निकाला। चंगाई करने का भाग 1 से 5 तक इस श्रेणी में बराबर काम करेगा। छुटकारे के लिए जिनके पास दुष्ट आत्मा है विश्वास करना पड़ेगा या उसके परिवार वालों को उनके लिए विश्वास करना पड़ेगा, और दुष्ट आत्मा को निकालने वाले को परमेश्वर के दिए हुए अधिकार पर विश्वास करके दुष्ट आत्मा को आज्ञा देकर उसे निकालना है। यहाँ पर दोनों को ही, चंगाई लेने वाले को और चंगाई देने वाले को, दोनों को ही विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर चंगाई लेने वाला में भरे विश्वास है तो उसका विश्वास से काम हुआ है। ठीक है। और दूसरा नियम है यहाँ पे, दूसरी श्रेणी में जिस मनुष्य के अंदर दुष्ट आत्मा है वह चिल्ला के या बात करके मीटिंग में या आपके काम में आपको दुखी करती है, आप उस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। आपको अगर दुष्ट आत्मा मीटिंग में तंग करती है, उस परिवार को, उस मनुष्य को जिसमें दुष्ट आत्मा है, उसे मीटिंग में नहीं लाना चाहिए। आप दुष्ट आत्मा को निकालने के बाद उसे शिक्षा दीजिए कि किस तरह दुष्ट आत्मा वापस नहीं आएगी। ठीक है। जो परिवार उस समय मीटिंग में डिस्टर्बेंस करते हैं, परेशान करते हैं, तो परिवार लोग उसको लेके आना जरूरत नहीं है। वहाँ पे चाहिए ऐसे हमने दिया है, लेकिन वो उसका मतलब जरूरत नहीं है। ठीक है। और आप उसको सीधा दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं। और हम पता हुआ सबसे मुख्य, हर चीज में सबसे मुख्य सच्चाई क्या है? परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है, हर चीज के लिए भी, क्योंकि उससे विश्वास पैदा होता है। और हमने इस दुष्ट आत्मा को बाहर फेंकना, उसमें पहचान लिया हम दुष्ट आत्मा से अधिक महान है और वो दुष्ट आत्मा हमसे डरते हैं। ठीक है। तो हम उसको पता होना चाहिए हमारा मसीह में क्या स्थान में है, उससे अधिक उत्तम जगह में है। दुष्ट आत्मा हमसे अधिक नीचे, और हमारे साथ साथ स्वर्गदूत जाते हैं, अकेले नहीं हम। और हम परमेश्वर का रहने के लिए जगह, परमेश्वर का मंदिर हम है, परमेश्वर हमारे साथ जाते हैं। दुष्ट आत्मा परमेश्वर देखते डरते हैं एकदम, और हमको देख के भी डरते हैं। वो सोचते हैं हम उसको नाशित करते हैं, और हम नाशित करना चाहिए। और तीसरा पॉइंट क्या था? बाहर फेंकना। ठीक है। यूनानी शब्द में दुष्ट आत्मा को निकारो, निकारो, हाँ, उसका शब्द एक बालो, मतलब बाहर फेंक। परमेश्वर ने हमको इतना ताकत दिया, अधिकार दिया। परमेश्वर हमसे कहते दुष्ट आत्मा को पकड़ के बाहर फेंक, इतना ताकत हमको दिया है। इस चीज को मानकर हम लोगों को छुटकारा देना है। हम ये चंगाई का कक्षा में और दुष्ट आत्मा को बाहर फेंकने कक्षा में हम पता हुआ हम मसीह में कौन है। हमारे पास परमेश्वर का दाहिना हाथ का अधिकार है। परमेश्वर ने हर सामर्थ अधिकार को हमको दिया, मसीह का देन, और हम वहां पे बैठते हैं। उस अधिकार से परमेश्वर चाहते हैं लोगों को छुटकारा देने के लिए,
और परमेश्वर का वचन से दिया है, उसको जानने के बाद क्या करना है? सबसे पहले हम प्रचार करना, परमेश्वर का ये वचन, सुसमाचार लोगों को बताना, लोगों को गवाही देना, क्योंकि सबसे मेन पॉइंट मुख्य क्या है? परमेश्वर का वचन, उसको लोगों को देना है, क्योंकि बिना विश्वास से कोई मनुष्य परमेश्वर से कोई चीज प्राप्त नहीं कर सकता। हर एक चीज परमेश्वर से प्राप्त कर सकते हैं विश्वास के साथ, और विश्वास को पैदा करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? वचन को प्रचार करना। आप जान लो, परमेश्वर का वचन है सामर्थ्य वाला वचन है, ये वचन है काम करेगा, ये सामर्थ्य वाला वचन है। सबसे पहले हम उस वचन को देखा है, परमेश्वर का वचन है उद्धार करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वचन है। इसको अभी से जब तक यीशु मसीह आएंगे प्रचार करो, लोगों को चंगाई करो, लोगों को छुटकारा करो, दुष्ट आत्मा को बाहर फेंक दो, इस दुनिया का ज्योति बनाते रहो। ये मेरा आपके लिए प्रार्थना है। आप इस ज्ञान को प्राप्त करके आगे जाना है और मसीह का सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का राजदूत बन के मसीह का स्थान में काम कर, और आपसे बहुत से लोग इस ज्योति में आए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सबका उद्धार हो, मुक्ति हो, और सबको ये सच्चाई में लेके आने के लिए ये पिता परमेश्वर, हमारा शक्तिमान ईश्वर, सबसे महान, हमारा पिताजी, हमारा बाप, उन्होंने हमको बुलाया इस ज्योति में और आपके पास ये पहुंच गया। पिता का धन्यवाद है। और पिता परमेश्वर ने आपको इस कक्षा में बुलाया, सच्चाई में बुलाया, क्योंकि आपके पास ऐसे दिल, सुनने के लिए दिल, और परमेश्वर पिता जानते हैं आप आगे वाला समय बहुत से काम करेंगे और आपसे बहुत से लोग उद्धार प्राप्त करते हैं। और इस वक्त हम परमेश्वर से धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करें, और हमारा दिल अनंत हुआ ना। इतना सुंदर सा वचन परमेश्वर ने हमको दिया है, लिखा है, हम कोई जगह जाके ढूंढना जरूरत नहीं, वचन जाके वचन में परमेश्वर देते हैं सब कुछ आसानी से। तो इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे इस समय। तो पिता परमेश्वर, हम यीशु मसीह के नाम से, ये अधिकार से आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छा है। आप है हमारा पिता, आप है हमारा शक्तिमान, आप है परम प्रधान ईश्वर, सब कुछ सृष्टि किया और हमारा उद्धार के लिए, हमारा मुक्ति के लिए अपना बेटा को इस दुनिया में दिया, हमारा प्रभु यीशु मसीह। और हम यीशु मसीह के लिए भी धन्यवाद है, उन्होंने अपना जीवन कुर्बान किया ताकि इस समय हमारे पास इस ज्योति पहुंच गया और उस सामर्थ अधिकार उपलब्ध हुआ। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और इस सच्चाई, जितना लोग इस कक्षा में बैठा, उसका दिल में जाके जो जो लोग सुना है इस सच्चाई, आगे जाएंगे आपके साथ, आपका संगति में, और ज्योति के नाई चमके इस दुनिया के अंदर। और धन्यवाद परमेश्वर, आपने और भी काम करने वाला मजदूरी इस दुनिया में भेजे हैं। और हमारा विश्वास, जो जो लोग इस कष्ट में बैठा, वो है परमेश्वर का भेजा हुआ राजदूत,
मजदूरी, काम करने वाला। और पिता परमेश्वर, हम जानते हो आप, उनके द्वारा बहुत से लोग को इस ज्योति में लेके आए और हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपका महिमा, और इसको आपका बेटा हमारा उद्धार किया यीशु मसीह हमारा जिंदा प्रभु है, उसका नाम से धन्यवाद करें।